नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मासाइट 2.0 पर। आज हम एक पेन किलर टैबलेट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है सूमो टैबलेट। आपको दर्द, बुखार, बदन दर्द, दांत का दर्द, इन सभी तकलीफ़ों में आपने मेडिकल स्टोर से आपको फार्मासिस्ट ने ये गोली दी होगी, आपने खुद परचेज़ की होगी या फिर डॉक्टर ने कभी ना कभी आपको दी होगी। इस दवाई के अंदर 2 तरह के सॉल्ट होते हैं। पहला होता है निमेसोलाइड 100 mg और एक होता है पैरासिटामोल 325 mg। ये NSAID ग्रुप की मेडिसिन होती है, यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन होती हैं। साथियों, ये दवाइयाँ दर्द बुखार के लिए काम आती हैं, ये तो सभी को पता होता है, लेकिन ये दवाई दुनिया के कई देशों में बैन है, ये आपको नहीं पता होगा। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में इस गोली की सही डोज बताऊंगा, कब तक आपको खानी चाहिए जिससे आपको कोई भी गंभीर नुकसान ना हो, क्या क्या आपको इसमें सावधानी बरतनी चाहिए और दिन में कितने बार इसको खाना चाहिए, और यदि कुछ ऐसी परेशानियां हो उनमें इसको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इन सभी के बारे में आज मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। सबसे पहला पॉइंट हम समझेंगे कि इस गोली को कब खाते हैं। दोस्तों, यदि आपको कुछ गंभीर परेशानियां हैं, जैसे कि दाढ़ का दर्द है, दांत का दर्द है, पीरियड से संबंधित महिलाओं को जो दर्द होता है, हड्डी का दर्द होता है, आर्थराइटिस का दर्द होता है, तेज बुखार होता है, बदन दर्द होता है, सिर दर्द होता है, इन सभी तरह की तकलीफ़ों में दर्द को बंद करने के लिए, बुखार को ठीक करने के लिए इस टैबलेट को दिया जाता है। अगर इसकी डोज की बात करें तो इसकी जो एडल्ट डोज जो होती है, जो वयस्क लोग इसको खाते हैं, जवान लोगों की एक गोली दिन में 3 बार खाई जाती है, सुबह, दोपहर, शाम। लेकिन एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ये गोली 3 से 5 दिन के बाद में कभी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ये एक एसओएस मेडिसिन होती है, यानी कि ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर ही इसको 3 से 5 दिन खिलाया जाता है। यदि इसको लगातार लंबे समय तक खाते हैं आप, तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे कि आपके पेट में छाले हो सकते हैं, पेट में जलन हो सकती है, किडनी खराब हो सकती है, लिवर खराब हो सकता है, आपको एलर्जी हो सकती है, स्किन पर रैशेस हो सकते हैं और चक्कर आ सकते हैं। इस तरह के साइड इफ़ेक्ट इस गोली को ओवरडोज, टाइम बे टाइम खाने की वजह से, ज़्यादा लंबे समय तक खाने की वजह से देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, अगर इसकी सावधानी और चेतावनी की बात की जाए तो 12 साल से कम उम्र के बच्चों को इस गोली को कभी नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि उनमें रेयर सिंड्रोम का खतरा बढ़ जाता है। इस गोली को कभी भी 12 साल से छोटे बच्चों को ना खिलाएँ। दूसरे नंबर पर, यदि आप पहले से ही किडनी के मरीज़ हैं या फिर लिवर के मरीज़ हैं, तो इस गोली को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। और दोस्तों, इसको शराब के साथ में सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसको खाने के बाद में ना तो शराब पीनी चाहिए, ना इसको खाने से पहले शराब पीनी चाहिए, ना ही ये गोली शराब के साथ में खानी चाहिए, नहीं तो आपका लिवर डैमेज होने का खतरा 10 गुना बढ़ जाता है। और जो प्रेग्नेंट महिलाएँ होती हैं या फिर जो माताएँ-बहनें ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं, स्तनपान कराती हैं, वो महिलाएँ भी इस गोली को कभी भी नहीं खाना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि खून पतला करने वाली दवाइयाँ खाते हैं, जैसे कि वारफेरिन, एस्पिरिन, या फिर जिन लोगों की प्लेटलेट कम होती हैं, और या फिर जो लोग अदर पेन किलर्स खा रहे हैं साथ में इसके, जैसे कि आइबुप्रोफेन या फिर डाइक्लोफेनेक, तो उनके साथ में भी इस गोली को नहीं खाना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए साथियों, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके पेट में इंटरनल ब्लीडिंग, यानी कि भीतरी रक्तस्राव हो सकता है, कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकती है। ये बात आप विशेष ध्यान रखें इस गोली को खाने के साथ में। साथियों, वैसे तो ये दवाई दर्द को, बुखार को जड़ से तुरंत ही खत्म कर देती है, लेकिन अगर इसको आप सही समय पर, सही तरीके से और जितनी इसकी लिमिट होती है उतना ही खाते हैं, तो ये आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं देगी। और यदि आप अज्ञानवश इसको मामूली पेन किलर समझकर कई-कई महीनों तक, कई-कई सालों तक खाते रहते हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी के साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे होते हैं, जो कि आपको आगे जाकर किडनी डैमेज, लिवर डैमेज, पेट में अल्सर होना, पेट में कैंसर होना, इस तरह की तकलीफ़ों को दावत देते हैं। एक और चीज़ साथियों, इस तरह की पेन किलर्स आप कोई भी खा रहे हो, चाहे निमेसोलाइड हो, पैरासिटामोल हो, डाइक्लोफेनेक हो, एसिक्लोफेनेक हो, उसके साथ में आपको पीपीआई कैप्सूल ज़रूर लेना चाहिए। चाहे आप ओमिप्राज़ोल लीजिए, चाहे रेमिप्राज़ोल लीजिए, इनके साथ में लीजिए। इससे क्या होता है, आपके पेट में जलन नहीं होगी, आपके पेट में एसिड नहीं बनेगी, और ना ही इस दवाई से आपको पेट में छाले की शिकायत होगी। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। और दोस्तों, ऐसी ही दवाइयों की सटीक जानकारी के लिए, दवाइयों की पूरी नॉलेज के लिए फार्मासाइट 2.0 चैनल को फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी लोगों के पास में शेयर ज़रूर करना जो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।